नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। दोस्तों नमस्कार। आज जो बुक समरी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन, जिसके लेखक हैं निक ट्रेंटन। लेसन 1, दिमाग में चिंता कैसे काम करती है। आज हम बात करेंगे रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन पुस्तक के पहले पार्ट की, जिसका शीर्षक है एंग्जाइटी इन द ब्रेन, यानी दिमाग में चिंता कैसे काम करती है। चिंता एक ऐसा अनुभव जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह चिंता आखिर दिमाग में कैसे पैदा होती है? किस प्रक्रिया से हम अचानक घबरा जाते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं या हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं? इस अध्याय में यही समझाया गया है कि चिंता वास्तव में एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है, यानी यह दिमाग की संरचना और उसमें चलने वाले सिग्नल्स का नतीजा होती है। इस पाठ की शुरुआत होती है एक जरूरी प्रश्न से। क्या चिंता सिर्फ सोचने से आती है या यह खुद ब खुद भी पैदा हो सकती है? लेखक बताते हैं कि चिंता पैदा होने के दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है एमिगडाला, अमिगडाला का रास्ता, और दूसरा है कॉर्टेक्स का रास्ता। एमिगडाला आधारित चिंता। एमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, खासकर डर और खतरे की प्रतिक्रिया से। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं, चाहे वो असली हो या हमारे दिमाग में बना हो, एमिगडाला तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह प्रतिक्रिया तेज, स्वचालित और अनजानी होती है, जैसे कि अंधेरे में अचानक कोई आवाज सुनना और डर जाना। यहां पर विचार या सोच नहीं होती, सिर्फ भावना होती है। 2, कॉर्टेक्स आधारित चिंता। दूसरी तरफ कॉर्टेक्स दिमाग का सोचने और विश्लेषण करने वाला हिस्सा है। यह हमें सोचने, याद करने, अनुमान लगाने और संभावनाएं तय करने की क्षमता देता है। जब हम बार बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो यह चिंता कॉर्टेक्स से उत्पन्न होती है। यह चिंता धीमी होती है पर लंबे समय तक टिकती है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम समझें, चिंता सिर्फ सोचने का नतीजा नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग खुद ही बिना हमारी मर्जी के डर की प्रतिक्रिया देने लगता है और हमें लगता है कि हम नियंत्रण में नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारी चिंता किस रास्ते से पैदा हो रही है, एमिगडाला से या कॉर्टेक्स से, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं कर पाएंगे। इस पाठ में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे भीड़ में घबराहट होती है, हो सकता है उसका एमिगडाला एक्टिव हो रहा हो। दूसरा व्यक्ति जो ऑफिस में प्रस्तुति देने से पहले 1000 बार सोचता है कि वो असफल हो जाएगा, वहां कॉर्टेक्स की चिंता है। इस पाठ से मिलने वाली सीख ये है, चिंता एक जैविक प्रक्रिया है। अगर हम इसे समझ लें तो हम इसे नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। अगले अध्यायों में हम इन दोनों रास्तों को और गहराई से जानेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि चिंता हमारे जीवन पर हावी न हो। लेसन 2, चिंता की जड़, एमिगडाला को समझना। पिछले पाठ में हमने जाना कि चिंता दिमाग के दो हिस्सों, एमिगडाला और कॉर्टेक्स, के जरिए उत्पन्न होती है। आज के इस पाठ में हम गहराई से समझेंगे कि एमिगडाला कैसे काम करता है और क्यों यह चिंता की जड़ माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं, एमिगडाला है क्या? एमिगडाला हमारे दिमाग के भीतर टेम्पोरल लोब में स्थित एक छोटी सी संरचना है। इसका काम है भावनाओं को पहचानना और विशेष रूप से डर, खतरा और बचाव से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करना। जब आप अचानक किसी डरावनी स्थिति में होते हैं, जैसे कि सड़क पार करते समय सामने से आती गाड़ी, तो आपके शरीर की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। यह प्रतिक्रिया सोच समझकर नहीं आती, बल्कि एमिगडाला तुरंत खतरे को पहचानकर एक अलार्म बजा देता है। इस अलार्म से आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी या तो लड़ो या भागो। तो चिंता का यह प्रकार बेहद तेज, स्वतः और भावनात्मक होता है।
लेखक बताते हैं कि एमिगडाला पर हमारी चेतन सोच का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। यही वजह है कि कई बार हम जानते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा शरीर कंपा उठता है या दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एमिगडाला पहले एक्ट करता है, सोचने वाला दिमाग बाद में। तो यह कैसे तय करता है कि किससे डरना है? एमिगडाला हमारे अतीत के अनुभवों, ट्रॉमा, डरावनी यादों और सीखों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बचपन में किसी कुत्ते से डर गए थे, तो आज भी अगर कोई कुत्ता पास आता है तो आपका एमिगडाला अलार्म बजा सकता है, भले ही वह कुत्ता शांत हो। यह सीखने की प्रक्रिया अचेतन रूप से होती है। इसीलिए कुछ डर और चिंताएं हमें बिना समझे हुए परेशान करती हैं। एक बार एमिगडाला डर की प्रतिक्रिया देना सीख लेता है तो यह आदत बन जाती है और फिर हर बार वही ट्रिगर आते ही चिंता शुरू हो जाती है। यह एक रिफ्लेक्स बन जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि यदि हम अपनी पुरानी प्रतिक्रियाओं को पहचानें और उन्हें नए अनुभवों से बदलें, तो हम एमिगडाला को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी चीज से डरते हैं लेकिन बार बार उसके सुरक्षित अनुभव लेते हैं, तो धीरे धीरे एमिगडाला सीखता है कि यह अब खतरनाक नहीं है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्सपोजर थेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन। इसी का उपयोग कई थेरेपी में होता है, जैसे पीटीएसडी, फोबिया और पैनिक डिसऑर्डर में। मुख्य संदेश: जब तक आप अपनी चिंता की जड़ यानी एमिगडाला को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप सिर्फ लक्षणों से लड़ते रहेंगे। समाधान तब शुरू होता है जब आप अपने डर की रील को दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। अगला पाठ आपको बताएगा कॉर्टेक्स आधारित चिंता के बारे में, यानी वो चिंता जो सोचने से शुरू होती है। कैसे विचार, विश्लेषण और कल्पनाएं हमारी चिंता को जन्म देती हैं, यही हम आगे सीखेंगे। लेसन 3, कॉर्टेक्स से कैसे पैदा होती है चिंता। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के तीसरे पार्ट में, जिसका शीर्षक है हाउ द कॉर्टेक्स क्रिएट्स एंग्जाइटी, यानी कॉर्टेक्स से कैसे पैदा होती है चिंता। अब तक हमने जाना कि एमिगडाला कैसे हमारे डर और चिंता की तेज स्वचालित प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण हिस्से की, कॉर्टेक्स की। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचता है, सवाल करता है, याद करता है और कल्पनाएं करता है। और हां, यही सोचने वाला हिस्सा भी हमारी चिंता का कारण बन सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉर्टेक्स है क्या। कॉर्टेक्स, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जगह है जहां पर तर्क, विश्लेषण और योजना बनती है। ये हमें सोचने, भविष्य की कल्पना करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी सोच अत्यधिक निगेटिव या डरावनी कल्पनाओं से भर जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? मैं अगर प्रेजेंटेशन में गलत बोल गया तो सब हंसेंगे। क्या मेरी बीमारी गंभीर है? इन सवालों का कोई वास्तविक आधार जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग इनकी कल्पना करता है और बार बार करता है। यही है कॉर्टेक्स आधारित चिंता। लेखक कहते हैं कि कॉर्टेक्स के कारण पैदा होने वाली चिंता धीमी होती है पर गहरी होती है। ये लंबे समय तक हमारे मन में रहती है और अक्सर हमें सोने नहीं देती, बार बार उसी बात को सोचने पर मजबूर करती है। यहां एक शब्द आता है रूमिनेटिंग, यानी मन में विचारों का चक्कर लगाना। जैसे बार बार सोचना कि मैंने वह बात क्यों कही, या अगर कल का इंटरव्यू खराब हो गया तो। लेखक समझाते हैं कि हमारे कॉर्टेक्स में जो भी जानकारी है, यादें, अनुभव, भविष्य की कल्पनाएं, ये सभी चिंता का सामान बन सकती हैं। हमारा दिमाग भविष्य की घटनाओं की सबसे बुरी संभावना पर ध्यान देता है और उस पर विश्वास कर लेता है। यह चिंता तर्क के लिबास में आती है, यानी ऐसा लगता है कि हम सोच समझ कर डर रहे हैं, पर असल में यह काल्पनिक डर होता है। यही वह बिंदु है जहां हमें सचेत रहना होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स आधारित चिंता को हम खुद सोचकर पैदा करते हैं। इसलिए इसे सोच बदलकर ठीक भी किया जा सकता है।
लेखक सुझाते हैं कुछ उपाय। सोच को पकड़ें और पहचानें। जब भी आप किसी नकारात्मक सोच में उलझें, उसे नोट करें। तर्क के साथ चुनौती दें। पूछें, क्या इस सोच का कोई सबूत है? क्या यह सोच वास्तविक है? विकल्प खोजें। डर की जगह संभावनाओं पर ध्यान दें। ध्यान और माइंडफुलनेस। अपने वर्तमान क्षण पर लौटें और कल्पना से बाहर आएं। लेखक बताते हैं कि यदि हम नियमित रूप से अपने विचारों की जांच करें और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे सकारात्मक या यथार्थवादी सोच से बदलें, तो हम अपने कॉर्टेक्स की चिंता मशीन को शांत कर सकते हैं। इस पाठ का मूल संदेश है, आपके विचार आपकी चिंता का ईंधन बन सकते हैं, लेकिन वही विचार आपके समाधान का रास्ता भी बन सकते हैं। अगले पाठ में हम सीखेंगे कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी चिंता एमिगडाला से आ रही है या कॉर्टेक्स से, और उसी के अनुसार समाधान भी अलग होगा। लेसन 4, अपनी चिंता की जड़ पहचानिए। एमिगडाला, कॉर्टेक्स या दोनों। आपका स्वागत है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन के चौथे पाठ में। अब तक हम जान चुके हैं कि चिंता दिमाग के दो हिस्सों से उत्पन्न होती है। एक है एमिगडाला, जो भावनात्मक और तेज प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा है। दूसरा है कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने और कल्पना करने वाला हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हमें चिंता होती है तो हम कैसे पहचानें कि वह एमिगडाला से आ रही है या कॉर्टेक्स से? या क्या हो सकता है कि दोनों एक साथ एक्टिव हों? इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं। चिंता की जड़ को कैसे पहचानें? सबसे पहले समझते हैं एमिगडाला आधारित चिंता के लक्षण। यह अचानक होती है, अक्सर शरीर पर असर दिखाती है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, सांस फूलना। व्यक्ति को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वह ठीक से समझ नहीं पाता कि क्यों। इसमें सोच नहीं, बल्कि सिर्फ भावना होती है। उदाहरण के लिए, किसी पुल को देखते ही डर लगना, भीड़ में घबराना या बिना कारण पैनिक अटैक आना। संकेत: अगर आपकी चिंता बिना सोच विचार के अचानक आ जाती है, तो इसका कारण एमिगडाला हो सकता है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स आधारित चिंता के लक्षणों की। यह धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें बार बार विचार आते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे यह नहीं करना चाहिए था। व्यक्ति किसी भविष्य की स्थिति को लेकर कल्पना करता है और खुद को उसमें फंसा पाता है। इस प्रकार की चिंता अक्सर बार बार सोचने, ओवरथिंकिंग की वजह से होती है। संकेत: अगर आप किसी विषय पर बहुत सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और उससे डरने लगते हैं, तो यह कॉर्टेक्स की चिंता हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, कई बार दोनों हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। यानी पहले कॉर्टेक्स सोचता है, क्या होगा अगर मेरी तबीयत खराब हो गई? फिर एमिगडाला उस सोच को खतरे के रूप में पहचान कर शरीर में घबराहट पैदा करता है। लेखक इसे एंजाइटी लूप कहते हैं, एक चक्र जिसमें विचार और भावना एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है पहचान। लेखक आपको कुछ आसान से प्रश्न देते हैं, जिनसे आप अपनी चिंता की जड़ जान सकते हैं। क्या मेरी चिंता अचानक शुरू हुई या मैंने इसे पहले सोचकर पैदा किया? क्या मैं किसी पुराने डर से बार बार परेशान होता हूं? क्या मैं बार बार किसी स्थिति की कल्पना करता हूं और डर जाता हूं? क्या मेरा शरीर बिना वजह घबराता है जबकि सोच कुछ नहीं रही? इन प्रश्नों के जवाब आपको यह तय करने में मदद करेंगे कि आपकी चिंता एमिगडाला से जुड़ी है, कॉर्टेक्स से या दोनों से। इसके क्या लाभ हैं? अगर आप पहचान लेंगे कि चिंता कहां से उत्पन्न हो रही है, तो आप उसी के अनुसार उपाय चुन सकते हैं। एमिगडाला आधारित चिंता के लिए शरीर को शांत करने की तकनीकें, जैसे डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग। कॉर्टेक्स आधारित चिंता के लिए सोच को बदलने की तकनीकें, जैसे सीबीटी, तर्क विश्लेषण। इस पाठ की सबसे बड़ी सीख: जब तक आप अपने डर का स्रोत नहीं पहचानते, आप बस उसके प्रभाव से लड़ते रहेंगे। लेकिन एक बार आपने जड़ पहचान ली, तब आप उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगले अध्याय से हम शुरुआत करेंगे एमिगडाला आधारित चिंता को नियंत्रित करने के व्यावहारिक तरीकों की। हम जानेंगे कि पैनिक अटैक, स्ट्रेस रेस्पॉन्स और बॉडी रिएक्शन से कैसे निपटा जाए।
लेसन 5, तनाव की प्रतिक्रिया और पैनिक अटैक्स। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 5वें पार्ट में। इस अध्याय का शीर्षक है द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड पैनिक अटैक्स, यानी तनाव की प्रतिक्रिया और पैनिक अटैक्स को समझना। अब तक हमने समझा कि चिंता कैसे दिमाग के दो हिस्सों एमिगडाला और कॉर्टेक्स से उत्पन्न होती है। इस पाठ में हम गहराई से जानेंगे कि जब तनाव या डर का अनुभव होता है तो हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्यों कभी कभी यह प्रतिक्रिया पैनिक अटैक में बदल जाती है। सबसे पहले समझते हैं तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है। जब हमारे दिमाग का एमिगडाला किसी खतरे को महसूस करता है, चाहे वह असली हो या सिर्फ कल्पनात्मक, तो वह तुरंत शरीर को एक अलार्म सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। इसके बाद क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है, मांसपेशियां कस जाती हैं और शरीर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाती है और यह हमारे पूर्वजों के लिए जीवन रक्षक होती थी। जैसे जंगल में शेर से सामना हो जाए तो भागने की तैयारी। लेकिन आज के समय में ये खतरे भौतिक नहीं बल्कि मानसिक होते हैं, जैसे इंटरव्यू का डर, ट्रैफिक में फंसना या भीड़ में बोलना। और जब यह प्रतिक्रिया बिना किसी असली खतरे के अचानक और तीव्र रूप में आती है तो इसे कहते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के लक्षण: दिल तेजी से धड़कना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, पसीना आना, मरने या पागल होने जैसा डर लगना, नियंत्रण खो देने का एहसास। लेखक बताते हैं कि पैनिक अटैक एक शारीरिक अनुभव है, मानसिक कमजोरी नहीं। यह सब एमिगडाला द्वारा भेजे गए अलार्म का परिणाम होता है, जो मानता है कि खतरा अब भी और यहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पैनिक अटैक तब भी हो सकते हैं जब कोई असली खतरा मौजूद न हो। आप बस अपनी ही किसी चिंता या पुराने डर के कारण ट्रिगर हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि पैनिक अटैक का डर अक्सर नए पैनिक अटैक्स को जन्म देता है, यानी डर का डर जो एक चक्र बन जाता है। तो समाधान क्या है? पहचाने कि यह पैनिक अटैक है, हार्ट अटैक नहीं। इससे घबराहट थोड़ी कम होती है। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में छोड़ें। यह शरीर को शांत करता है। ग्राउंडिंग तकनीक अपनाएं। अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 को छुएं, 3 को सुनें, 2 को सूंघें, 1 को चखें। यह दिमाग को वर्तमान में लाता है। शरीर को दोबारा भरोसा दें, मैं सुरक्षित हूं, यह बस एक अलार्म है, मैं ठीक हो जाऊंगा। अभ्यास करें। जितना ज्यादा आप शांत रहकर इन अटैक्स से निपटेंगे, उतना ही दिमाग सीखेगा कि अब खतरा नहीं है। लेखक कहते हैं पैनिक अटैक शरीर का एक झूठा अलार्म है। अगर आप इसे सच मानेंगे तो यह और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप पहचानेंगे कि यह सिर्फ एक भ्रम है तो आप इसे धीरे धीरे मिटा सकते हैं। इस पाठ का सार यही है, आपका शरीर पुराने अनुभवों और सीखों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन आप अपने वर्तमान अनुभवों से उसे नया सिखा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे आराम और विश्राम, रिलैक्सेशन की शक्ति और कैसे हम एमिगडाला को शांत करना सीख सकते हैं। लेसन 6, विश्राम के लाभ। तनाव से शांति की ओर आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 6ठे पार्ट में, जिसका नाम है रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सेशन, यानी विश्राम के लाभ उठाना। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे तनाव प्रतिक्रिया और पैनिक अटैक्स शरीर और मस्तिष्क पर असर डालते हैं। अब इस अध्याय में हम सीखेंगे कि आराम यानी रिलैक्सेशन कैसे चिंता को कम करने में एक शक्तिशाली औजार बन सकता है। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप सच में आराम करना जानते हैं? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में आराम करना भी एक कला बन चुकी है। हम में से कई लोग जब कहते हैं मैं आराम कर रहा हूं, तो वे फोन चला रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं या फिर मन ही मन चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेखक कहते हैं सच्चा विश्राम तब होता है
जब आपका शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं। तो विश्राम से होता क्या है? जब आप रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाते हैं तो आप अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को रीसेट करते हैं। विशेषकर आप शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। दिल की धड़कन धीमी होती है, सांसें सामान्य होती हैं, रक्तचाप घटता है, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और सबसे जरूरी एमिगडाला शांत होता है। लेखक बताते हैं कि जब आप बार बार रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न बनते हैं, जिससे चिंता के प्रति दिमाग की प्रतिक्रिया धीरे धीरे बदलने लगती है। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक विश्राम तकनीकों की। 1. गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। श्वास को धीरे धीरे लें और छोड़ें। 4 सेकंड में श्वास लें, 4 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड में छोड़ें। यह शरीर को तुरंत शांत करता है। 2. प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। एक एक करके शरीर के हर हिस्से को कसें और ढीला छोड़ें। इससे तनाव शरीर से निकलता है। 3. दिमागी चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और किसी शांत जगह की कल्पना करें, जैसे समुद्र किनारा, जंगल, पहाड़। इससे मस्तिष्क को सुरक्षा का संदेश मिलता है। 4. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। वर्तमान क्षण पर ध्यान देना बिना जजमेंट के। यह दिमाग को अभी में लाता है, जिससे चिंता कम होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि रिलैक्सेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक बार में असर करे। यह एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है। जितना अधिक आप इसे करते हैं उतना ही आपका दिमाग इसमें कुशल होता है। एक अहम बिंदु यह है, जब हम रिलैक्सेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम एमिगडाला की संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं, यानी वह छोटी छोटी बातों पर डरना बंद करता है। लेखक का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप अपने दिमाग को शांत करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो वह हमेशा शोर करता रहेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी देर भी विश्राम करते हैं तो आपका दिमाग सीखेगा कि अब वह सुरक्षित है। इस अध्याय की समाप्ति पर लेखक कहते हैं कि विश्राम सिर्फ राहत का साधन नहीं है, यह दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रिगर्स, यानी वो चीजें जो हमारी चिंता को अचानक बढ़ा देती हैं, कैसे हम उन्हें पहचानें और उन पर नियंत्रण पाएं। यही होगा हमारा अगला कदम। लेसन 7, ट्रिगर्स को समझना, चिंता के छिपे हुए बटन। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 7वें पार्ट में। इस अध्याय का शीर्षक है अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स, यानी ट्रिगर्स को समझना। पिछले पार्ट में हमने विश्राम यानी रिलैक्सेशन की ताकत को जाना। अब हम जानेंगे कि चिंता को ट्रिगर करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं और कैसे वे हमारे दिमाग को बिना चेतावनी के घबरा देते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिगर होता क्या है। ट्रिगर यानी वह चीज, घटना, स्मृति या स्थिति जो अचानक आपके दिमाग और शरीर को चिंता की स्थिति में पहुंचा देती है। ये ट्रिगर बाहरी भी हो सकते हैं, जैसे कोई आवाज, कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई समय या किसी खास माहौल में जाना। और ये ट्रिगर आंतरिक भी हो सकते हैं, जैसे कोई सोच, कोई पुरानी याद, कोई शारीरिक लक्षण जैसे दिल की धड़कन तेज होना या कोई कल्पना। एमिगडाला के लिए ट्रिगर किसी भी अनुभव से जुड़े संकेत होते हैं जिन्हें उसने पहले कभी खतरे से जोड़ा था। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी एक्सीडेंट के बाद हॉर्न की आवाज को डर से जोड़ा, तो अब जब भी वही आवाज सुनाई देगी आपका एमिगडाला अलार्म बजा देगा, भले ही अब कोई खतरा ना हो। यही कारण है कि कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें घबराहट क्यों हो रही है, क्योंकि वो ट्रिगर अचेतन स्तर पर काम कर रहा होता है। लेखक बताते हैं कि कई ट्रिगर बहुत मामूली और सामान्य हो सकते हैं, जैसे लाइट का रंग, कोई गंध, कोई विशेष मौसम, दिन का एक विशेष समय, कोई शब्द या वाक्य। इन सभी का संबंध हमारे अतीत के अनुभवों से होता है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले ट्रिगर्स को पहचानिए। लेखक कुछ सरल सुझाव देते हैं।
एक ट्रिगर डायरी रखें। जब भी चिंता या घबराहट महसूस हो, उस समय क्या हो रहा था, कौन मौजूद था, आपने क्या सोचा, सब नोट करें। इससे पैटर्न समझ में आने लगते हैं। 2. अपने शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें। शरीर दिमाग से पहले प्रतिक्रिया देता है। यदि दिल अचानक तेज धड़क रहा है या गला सूख रहा है, तो रुकिए और देखिए कि ट्रिगर क्या हो सकता है। 3. पुराने अनुभवों की तलाश करें। क्या यह भावना किसी पुराने अनुभव से जुड़ी है? उदाहरण, क्या इस माहौल में पहले कुछ बुरा हुआ था? लेखक बताते हैं कि जैसे ही आप अपने ट्रिगर्स को समझने लगते हैं, आपका दिमाग उन्हें खतरे की बजाय साधारण अनुभव की तरह देखना शुरू कर देता है। अगला चरण है ट्रिगर्स के प्रति प्रतिक्रिया को बदलना। यानी जब ट्रिगर आए तो घबराने के बजाय शांत प्रतिक्रिया देना। बार बार ऐसा करने से एमिगडाला सीखता है कि यह अब खतरनाक नहीं है। इसे ही कहते हैं एमिगडाला को दोबारा प्रशिक्षित करना। लेखक का स्पष्ट संदेश है, ट्रिगर तब तक ताकतवर है जब तक आप उन्हें पहचानते नहीं, पर एक बार आपने उन्हें पहचान लिया, आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इस पाठ का सार है, चिंता को जड़ से खत्म करने के लिए आपको उसकी स्विच पहचाननी होगी, और वह स्विच है ट्रिगर। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि कैसे हम अनुभवों के जरिए एमिगडाला को रिट्रेन कर सकते हैं, ताकि वह अब पुराने डर से नहीं, नए तथ्यों से प्रतिक्रिया दे। लेसन 8, अनुभवों के जरिए एमिगडाला को सिखाना। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 8वें अध्याय में, जिसका नाम है टीचिंग योर एमिगडाला थ्रू एक्सपीरियंस, यानी अनुभवों के जरिए अपने एमिगडाला को दोबारा सिखाना। अब तक आपने जाना कि हमारा एमिगडाला कैसे ट्रिगर्स के जरिए चिंता और डर की प्रतिक्रिया देता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एमिगडाला को बदला जा सकता है, और यह होता है अनुभवों के माध्यम से। याद रखें, एमिगडाला शब्दों को नहीं समझता, वह अनुभव को समझता है। यानी आप खुद से बार बार कहें डरने की जरूरत नहीं है, इससे एमिगडाला नहीं मानेगा। लेकिन जब आप किसी डरावनी स्थिति में दोबारा जाएं और वहां कुछ बुरा ना हो, तो एमिगडाला एक नया अनुभव सीखता है कि अब यह खतरा नहीं है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड रिवायरिंग या एक्सपोजर लर्निंग। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको लिफ्ट में जाने से घबराहट होती है क्योंकि कभी आप उसमें फंसे थे। अब अगर आप धीरे धीरे रोज थोड़ी देर लिफ्ट में खड़े हों और कुछ भी गलत ना हो, तो आपका एमिगडाला सीखेगा कि अब लिफ्ट में जाना खतरा नहीं है। लेखक समझाते हैं कि यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन बेहद प्रभावी होता है। एमिगडाला जितनी बार सुरक्षित अनुभव करेगा, उतनी बार उसकी चिंता की घंटी धीरे धीरे बंद होती जाएगी। अब बात करते हैं कैसे सिखाएं एमिगडाला को। 8, धीरे धीरे एक्सपोजर, ग्रेडेड एक्सपोजर। एकदम से डरावनी स्थिति में न जाएं, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। जैसे पहले लिफ्ट के पास जाना, फिर दरवाजा खोलना, फिर थोड़ी देर अंदर खड़ा होना। 2, हर बार के अनुभव को पूरा करें। किसी डरावनी स्थिति में जाएं और वहां तब तक रहें जब तक घबराहट कम न हो जाए। अगर आप बीच में ही बाहर आ गए तो दिमाग सीखेगा मैं बच गया क्योंकि मैं भाग गया। 3, घबराहट को सहने की क्षमता बढ़ाएं। डर से भागने के बजाय उस घबराहट को कुछ समय तक महसूस करें। धीरे धीरे शरीर और दिमाग सीख जाते हैं कि वह असहजता भी सहन करने योग्य है। 4, हर अनुभव के बाद दिमाग को रिव्यू कराएं। खुद से पूछें, क्या कुछ बुरा हुआ? क्या मेरी आशंका गलत साबित हुई? इससे नया तर्क बनता है और एमिगडाला का डर कम होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया कभी कभी थकाने वाली हो सकती है, लेकिन जितनी बार आप यह करेंगे, उतनी बार आप अपनी सुरक्षा के बारे में एक नया अनुभव जोड़ते जाएंगे। महत्वपूर्ण बात, एमिगडाला को क्लासरूम में नहीं, जिंदगी के मैदान में सिखाया जाता है। लेखक का स्पष्ट संदेश है, डर की प्रतिक्रिया को शब्दों से नहीं, अनुभवों से मिटाया जाता है। अगर आप डर के बावजूद आगे बढ़ें, तो आप अपने एमिगडाला को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे
कैसे हमारी नींद और व्यायाम की आदतें एमिगडाला की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं और कैसे हम अपने शरीर के जरिए भी चिंता को शांत कर सकते हैं। लेसन 9, व्यायाम और नींद, एमिगडाला को शांत करने के सरल उपाय। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 9वें अध्याय में। इस पाठ का नाम है एक्सरसाइज एंड स्लीप टिप्स फॉर कामिंग अमिगडाला बेस्ड एंजाइटी, अर्थात व्यायाम और नींद के सुझाव जो एमिगडाला से जुड़ी चिंता को शांत करें। अब तक हमने सीखा कि अनुभवों से एमिगडाला को दोबारा प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर भी इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपकी नींद और शारीरिक गतिविधियां सीधे तौर पर आपके एमिगडाला को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। नींद सिर्फ आराम का समय नहीं होती, बल्कि यह दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती है। शोध बताते हैं कि जब हम ठीक से नहीं सोते, हमारा एमिगडाला ज्यादा सक्रिय हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ा खतरा लगने लगती हैं। हम भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। मतलब ये कि अगर आप पर्याप्त और अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका एमिगडाला छोटी सी बात पर भी अलार्म बजा देता है। लेखक सुझाते हैं कुछ आसान नींद सुधारने के उपाय। सोने और जागने का एक नियमित समय तय करें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। रात में कैफीन और भारी खाना न खाएं। स्लीप एनवायरनमेंट को शांत और अंधेरा बनाएं। याद रखें, हर रात की अच्छी नींद अगले दिन के लिए शांत दिमाग की कुंजी है। अब बात करते हैं व्यायाम की शक्ति। व्यायाम यानी शारीरिक गतिविधि सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को फिर से बैलेंस करने का जरिया भी है। लेखक बताते हैं कि नियमित व्यायाम तनाव कम करता है, एंडोर्फिन रिलीज करता है, खुशी का हार्मोन, मस्तिष्क के रसायन संतुलित करता है और सबसे जरूरी, एमिगडाला की सक्रियता को घटाता है। यानी जो डर कभी हावी हो रहा था, वो अब धीमा और काबू में आने लगता है। लेखक के व्यायाम से जुड़े सुझाव। हर हफ्ते कम से कम 5 दिन 30 मिनट का वॉक या हल्का व्यायाम करें। योग और स्ट्रेचिंग भी बहुत लाभकारी है। यह शरीर और दिमाग दोनों को शांत करता है। डांस, तैराकी, साइकिलिंग जैसे एक्टिविटी भी उतने ही असरदार है। महत्वपूर्ण बात, आपको जिम जाने या बहुत भारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कुंजी है नियमितता। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज थोड़ा चलेंगे, थोड़ा गहरी नींद लेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे सीखेगा कि अब खतरा नहीं है। शरीर को शांत करके आप एमिगडाला को भी शांत कर सकते हैं। इस पाठ की समाप्ति पर हमें एक सशक्त संदेश मिलता है। आपका शरीर ही आपकी सबसे सरल और सुलभ दवा है। उसे सम्मान दें, गति दें और आराम दें। वह आपको चिंता से मुक्ति की राह दिखाएगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे कॉर्टेक्स आधारित चिंता को कैसे पहचाना जाए और उसका सामना कैसे किया जाए। लेसन 10, सोचने के वो पैटर्न जो चिंता को जन्म देते हैं। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 10वें अध्याय में। इस अध्याय का शीर्षक है थिंकिंग पैटर्न्स दैट कॉज एंजाइटी, अर्थात वे सोचने के तरीके जो आपकी चिंता को जन्म देते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि एमिगडाला आधारित चिंता शरीर और भावनाओं से जुड़ी होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉर्टेक्स आधारित चिंता की, यानी वह चिंता जो हमारे सोचने के तरीकों से पैदा होती है। लेखक कहते हैं, आपका दिमाग चिंता पैदा करता है जब आप उसे हर चीज में खतरा देखने की आदत सिखा देते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से सोचने के पैटर्न हैं जो चिंता को बढ़ाते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। जैसे अगर मुझे खांसी है तो शायद कैंसर हो सकता है। यह सबसे बुरा सोचने की आदत है। तो ओवरथिंकिंग या रूमिनेशन, एक ही बात को बार बार दिमाग में दोहराना। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, अब लोग क्या सोचेंगे। इससे दिमाग थक जाता है और चिंता बढ़ती जाती है। 3, ऑल ऑन नथिंग थिंकिंग, यानी चीजों को सिर्फ 2 रंगों में देखना, सब कुछ अच्छा या सब कुछ बुरा।
अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं नाकाम हूं। चेत माइंड रीडिंग, बिना सबूत के मान लेना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। वो मुझे घूर रहा है, जरूर कुछ गलत सोचा होगा। पास फिल्टरिंग, हर चीज में सिर्फ नकारात्मक को देखना, तारीफ को नजरअंदाज करना और सिर्फ आलोचना पर ध्यान देना। इन सोचने के तरीकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये तथ्य नहीं होते, लेकिन हमारा दिमाग इन्हें सच्चाई मान लेता है। लेखक कहते हैं कि ये सोचने के पैटर्न अक्सर बचपन, समाज या पुराने अनुभवों से सीख लिए गए होते हैं। पर अच्छी बात यह है, इन्हें बदला जा सकता है। तो समाधान क्या है? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, यानी अपने सोचने के तरीकों को दोबारा बनाना। कैसे करें? सोच को पहचानें। जब भी चिंता हो, रुककर सोचें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। उस सोच को चुनौती दें। क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं कुछ बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? यथार्थवादी विकल्प सोचें। हो सकता है ऐसा न हो, मैं पहले भी इस स्थिति से निकला हूं, मैं अकेला नहीं हूं। सोच को लिखें। अपनी चिंताजनक सोचों को कागज पर लिखना दिमाग को हल्का करता है। इससे तर्क और भावना के बीच दूरी बनती है। लेखक बताते हैं कि जैसे शरीर को व्यायाम से मजबूत किया जा सकता है, वैसे ही सोच को अभ्यास से सकारात्मक बनाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण संदेश, आपका दिमाग जो भी सोचता है वो जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन अगर आप हर सोच पर विश्वास करेंगे तो आपका दिमाग चिंता की दुनिया में कैद हो जाएगा। इस पाठ की समाप्ति पर हम सीखते हैं कि चिंता के विचार अक्सर तर्कहीन होते हैं। अगर हम उन्हें पहचानना और बदलना सीख लें तो हम अपनी ही सोच को अपनी ढाल बना सकते हैं। अगले और अंतिम पाठ में हम जानेंगे कॉर्टेक्स आधारित चिंता को शांत करने की व्यावहारिक तकनीकें। लेसन 11, कॉर्टेक्स को शांत कैसे करें? सोच से राहत की कला। आपका स्वागत है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन के 11वें और अंतिम पाठ में। इस अध्याय का शीर्षक है हाउ टू काम योर कॉर्टेक्स, अर्थात अपने सोचने वाले दिमाग को कैसे शांत करें। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे नकारात्मक सोचने के पैटर्न हमारे कॉर्टेक्स यानी सोचने वाले मस्तिष्क को चिंता की आग में झोंक देते हैं। अब इस अंतिम पाठ में हम जानेंगे कि इन विचारों को कैसे रोका जाए, बदला जाए और शांत किया जाए। सबसे पहले समझिए कॉर्टेक्स आधारित चिंता क्या होगा अगर, जैसे सवालों से पैदा होती है। यह भविष्य की कल्पना करता है, असफलता की संभावनाएं गिनता है और आपको लगातार सावधान कहता रहता है, भले ही कोई असली खतरा न हो। लेखक कहते हैं अगर आप अपने कॉर्टेक्स को सोचने का एक नया रास्ता नहीं सिखाएंगे तो वह बार बार वही डरावनी कहानी दोहराता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कॉर्टेक्स को शांत करने की व्यावहारिक तकनीकें। 8, सोच को चुनौती देना, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जब भी नकारात्मक विचार आए, उनसे सवाल पूछें, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मेरे पास कोई सबूत है? क्या मैं सच में खतरे में हूं या सिर्फ डर रहा हूं? इस सवाल जवाब की प्रक्रिया से तर्क जागता है और डर शांत होता है। 2, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब हम वर्तमान में होते हैं तो दिमाग को भविष्य की चिंता करने का मौका ही नहीं मिलता। लेखक सुझाव देते हैं 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोई विचार आए तो उसे जाने दें, बिना लड़ाई के। 3, लेखन, दिमाग से कागज तक। अपनी चिंताओं को कागज पर उतारना उन्हें दिमाग से बाहर निकालने जैसा है। इससे विचारों में स्पष्टता आती है और कॉर्टेक्स शांत होता है। 4, सकारात्मक प्रतिवचन, एफर्मेशंस। मैं सुरक्षित हूं, मेरी सोच मेरा नियंत्रण है, मुझे हर स्थिति से निपटने की शक्ति है। ये वाक्य आपके दिमाग को नया विश्वास देते हैं। सोच को दिशा देना, थॉट रीडायरेक्शन। जब भी चिंता शुरू हो, जानबूझकर ध्यान दूसरी ओर ले जाएं। कोई हल्की गतिविधि करें,
म्यूजिक सुने, किसी से बात करें, प्रकृति में समय बिताएं। इससे विचारों का रास्ता बदलता है और चिंता की गाड़ी थमने लगती है। लेखक यह भी बताते हैं कि कोई भी तकनीक एक दिन में असर नहीं करती। यह एक अभ्यास है। जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही दिमाग शांति की ओर बढ़ेगा। महत्वपूर्ण संदेश। आपका दिमाग सोचने की मशीन है, लेकिन आप ही उसके ऑपरेटर हैं। अगर आप उसे नकारात्मक रास्ता देंगे तो वह चिंता बनाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही दिशा में चलाएंगे तो वह समाधान देगा। इस पाठ का सार, आप चिंता की दुनिया में कैद नहीं हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। आपके विचार आपके दुश्मन भी हो सकते हैं और साथी भी। फैसला आपके हाथ में है। अंतिम निष्कर्ष, चिंता को समझो, नियंत्रित करो और पीछे छोड़ दो। आपका स्वागत है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन के अंतिम और सबसे सारगर्भित भाग में, जहां हम समेटेंगे इस पूरी किताब की सीख को एक सरल प्रभावशाली निष्कर्ष में। लेखक कैथरीन पिटमैन और एलिजाबेथ कार्ले इस पुस्तक में एक स्पष्ट और वैज्ञानिक संदेश देते हैं। चिंता कोई कमजोरी नहीं, यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। यानी चिंता आपके मस्तिष्क की बनावट और उसकी सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बदली जा सकती है। पूरी किताब में हमने दो मुख्य रास्तों को जाना। एमिगडाला आधारित चिंता, जो तेज, भावनात्मक और शरीर में महसूस होती है। कॉर्टेक्स आधारित चिंता, जो सोच, विश्लेषण और कल्पनाओं से पैदा होती है। और दोनों को नियंत्रित करने के तरीके भी अलग हैं। एमिगडाला को कैसे शांत करें? डरावने अनुभवों को नए सुरक्षित अनुभवों से बदलें। धीरे धीरे ट्रिगर्स का सामना करें। गहरी सांस, विश्राम तकनीक और व्यायाम अपनाएं। नींद को प्राथमिकता दें। याद रखें, एमिगडाला शब्द नहीं, अनुभवों की भाषा समझता है। कॉर्टेक्स को कैसे नियंत्रित करें? नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानें, उन्हें तर्क और साक्ष्यों के जरिए चुनौती दें। माइंडफुलनेस और लेखन का अभ्यास करें। सोच को समस्या से समाधान की दिशा में मोड़ें। याद रखें, कॉर्टेक्स तर्क और भाषा समझता है, इसे सोच से शांति मिलती है। लेखक बताते हैं कि चिंता से मुक्ति कोई एक रात का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां जिम में मेहनत से बनती हैं, वैसे ही दिमाग की नई प्रतिक्रिया प्रणाली भी अनुभव और अभ्यास से बनती है। इस किताब का मूल संदेश बेहद स्पष्ट है। आप चिंता को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने से रोक सकते हैं। अगर आप यह समझ जाइए कि आपकी चिंता कहां से आ रही है, वह कैसे काम करती है और आप उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने ही मस्तिष्क के डिजाइनर बन सकते हैं। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन कोई केवल प्रेरणादायक किताब नहीं है, यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जिसे आप हर दिन के अभ्यास में उतार सकते हैं। तो अगली बार जब आपको चिंता घेर ले, रुकिए, पहचानिए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि अब आपके पास एक नया नक्शा है, एक नई दिशा है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।